नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी आने वाले हफ्ते में कहां जाएगी। ये वीकली एनालिसिस वीडियो है। डेली एनालिसिस वीडियो हमारा आएगा संडे को। तो आज ये वीडियो मैं आपको निफ्टी में अगले हफ्ते क्या हो सकता है या फिर आने वाले समय में हमें कौन सा डायरेक्शन लेना चाहिए, निफ्टी बुलिश है या यहाँ से करेक्शन आ सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए बिना कुछ टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पीटीएससी ट्रेड्स वगैरह शेयर करता हूँ, लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स देता रहता हूँ और जो आपको ट्रेडिंग में बहुत काम लग सकता है। तो अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीकली एनालिसिस। निफ्टी का वीकली एनालिसिस है ये। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पर आ जाएंगे। डेली चार्ट पर देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मार्केट अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पर हमें क्लियरली ये बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन दिख रहा है। जब तक मार्केट इसके अंदर है तब तक हम कोई भी डायरेक्शंस यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है कि यहाँ पर मार्केट अभी एक रेंज में है। डेली चार्ट पर तो मतलब काफ़ी बड़ी रेंज है यहाँ पर। लेकिन यहाँ से अभी ये बड़ा सा रिजेक्शन विक आया है। ये एक ऑल टाइम हाई से मतलब ऑल टाइम हाई लगा के वापस से एक नीचे आया है। तो इसका क्या मतलब, ये बेरिश है। डेफिनेटली दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो क्या ये मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अब यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि भाई ऊपर गया मार्केट और फिर वापस से ऑल टाइम हाई लगा के मतलब जस्ट ऊपर टच करके टप्पा खा के वापस नीचे आ गया और यहाँ पर अपने ओपनिंग के पास आसपास ही यहाँ पर उसने क्लोजिंग दी है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं और स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर फिलहाल अभी मार्केट में कोई भी बेरिशनेस नहीं है। स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। यहाँ पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ऊपर बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ एक पुल बैक है। अब ये पुल बैक कहाँ तक है, तो अगर हम यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है। यहाँ से हो सकता है मार्केट अगेन एक बार ऊपर जाए, और ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो व्यू भी मैं आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहिए। पहले यहाँ पर फटाफट एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, तो आसान रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक। यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट, और यहाँ पर ऊपर अभी ले सकता है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर 21,800 हमारा रेजिस्टेंस था जो मल्टीपल बार टेस्ट हुआ। यहाँ पर हमको दिख रहा था एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और फिर फाइनली रन अवे गैप करके यहाँ पर ऊपर ब्रेक हुआ और फिर वापस ऊपर जाकर अगेन उसके आसपास ही यहाँ पर आकर क्लोज हुआ है। तो क्या ये रिवर्सल है? नहीं, ये रिवर्सल नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, सब कुछ क्लियर बताऊंगा। मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर देखिए ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमें। ये हेड एंड शोल्डर इस तरह से ये कंप्लीट होता हुआ, तो हेड एंड शोल्डर का जो डेप्थ होता है उतना ही टारगेट हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहाँ पर ये रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें रीटेस्ट ऑलमोस्ट रीटेस्ट पोजीशन पे ही एग्जैक्ट सपोर्ट अपनी नेकलाइन के पास ही खड़ा है यहाँ पर मार्केट। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई मार्केट ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है। सी यहाँ पर इस तरह से ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो उसका टारगेट कहाँ कितना आ सकता है, तो ये जो डेप्थ होती है नेकलाइन से अपने हेड की डेप्थ होती है वहाँ तक उसका टारगेट हो सकता है। तो ये टारगेट कहाँ आता है, बिल्कुल अपने ये रेजिस्टेंस लाइन के पास ही आ रहा है। जो हमने पहले से यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है वहीं आ रहा है। और ये लेवल कौन सा है? 22,400। याद रखिएगा नंबर 22,400 हमारा रेजिस्टेंस है। आने वाले हफ्ते में, आने वाले वक्त में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है और मार्केट यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, अब ये क्यों है, कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ डिलीट करते हैं। अब एक और चीज़ देखिए
यहाँ से ये नेकलाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चोक हो चुका है इधर, ये जो गिरावट आई थी उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर चोक दिया था, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं ऐसे यहाँ तक, करेक्ट, तो ये एग्जैक्ट 61% से ही मार्केट नीचे आया है। 61 तो मतलब प्रॉपर अपने टारगेट के साथ यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट नीचे आया। ये लेवल भी था अपना 21,000 ऑल टाइम हाई का, और वहीं से मार्केट नीचे आया है। और अब यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाता है तो यही जोन आता है, ये 1% 100% का लेवल जो आता है हमारा 22,400 के आसपास। अपना ये सब कुछ मिला जुला के सारे रेंज मतलब एग्जैक्ट वहीं पर आ रहा है। और ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट तो नहीं होता है, ये चैनल बनाता है, चैनल होती है, तो चैनल के आसपास ही यहाँ पर आ सकता है। तो ये लेवल हमारा ध्यान रहे, 22,400 हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले हफ्ते में। और ये बुलिश क्यों है? अब ये बुलिश इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर हम 15 मिनट्स पर देखते हैं तो मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम एनालिसिस भी साथ में जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लेवल था ये डिफेंड हो रहा था। 21,200 का लेवल बार बार कोशिश की गई, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया, लेकिन ये वापस से यहाँ पर चोक बना के मार्केट रिवर्स हो गया, करेक्ट। तो ये 22,000 से सपोर्ट ले रहा था बार बार, और यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर मार्केट ने मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने अच्छा खासा अक्यूमुलेशन किया है वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम के साथ यहाँ पर बाइंग इमर्ज हुई है। ये यहाँ पर गया, इधर जितनों ने बाई किया यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया, वापस नीचे आया, यहाँ से अगेन बाइंग ट्रिगर हुआ, यहाँ पर अगेन एडिशन हुआ, फिर यहाँ पर ट्रैप किया गया लोगों को, यहाँ पर ये लेवल होल्ड किया गया, और फिर रन अवे गैप हुआ यहाँ पर, ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया। और फिर ये जो गिरावट आई है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो गिरावट आई है यहाँ से ये जो गिरावट आई है उसमें भी ये लंबी लंबी विक देख रहे हैं आप, कौन से लेवल से है? ये रिजेक्शन विक जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये रिजेक्शन विक है, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम है। ये टेम्पररी वॉल्यूम है, ये जो गिराया गया है, यहाँ से वॉल्यूम बाइंग है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ये ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगेन ये दो रेड कैंडल में छोटा छोटा वॉल्यूम, और ये इनडिसीजन कैंडल में बड़ा वॉल्यूम। तो मतलब कि 21,800 का जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये होल्ड होता हुआ दिख रहा है हमें। जब तक कि 21,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, तब तक हम इसको बेरिश नहीं मानेंगे, ये आपको फंसा सकता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तभी ये मान सकते हैं कि हाँ ये रिजेक्शन विक वैलिड है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पर आज की जो गिरावट, भारी गिरावट, मतलब इतना ऊपर मार्केट लेके गए, कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गया, यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट गया वो है ऊपर 425 पॉइंट जितना मार्केट ऊपर गया है। 425 पॉइंट के आसपास मार्केट जब ऊपर जाता है और वापस से रिजेक्ट होकर नीचे आता है तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिटेलर्स को ऐसा ही लगेगा कि मार्केट ये रिवर्स हो चुका है और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। और ये दिखाया गया है, ये बिल्कुल दिखाया गया है, दिखावा किया गया है कि ये रिजेक्शन मतलब पूरी तरह से नेगेट हो गया, नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ, ये वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, यहाँ मतलब यहाँ पर प्री मार्केट में भी बाइंग किया गया है और यहाँ से भी बाइंग किया गया है, मतलब यहाँ पर बायर सब लोग हैं। वापस ऊपर लेके गए, यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुक करा, प्रॉफिट बुक किया, मतलब यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, अगेन यहाँ से अक्यूमुलेशन चल रहा है, इधर अगेन बायर्स ही है, मतलब दिस इज द बाइंग जोन। ये यहाँ पर बायर्स ने अक्यूमुलेट किया है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है कि भाई मार्केट नीचे गिर रहा है। ये मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बार 21,800 जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये अब सपोर्ट की तरह काम कर सकता है जब तक ये 21,800 होल्ड है। तो यहाँ पर लॉजिक यही बैठ रहा है, और यहाँ पर देखने को भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये गैप भरने आएगा, क्योंकि ये पूरा रिवर्स हो गया है तो हो सकता है ये गैप भरने नीचे आए, करेक्ट, ऐसा लग रहा है आपको। पर ये गैप भरने नहीं आएगा, ये गैप भरने नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब 21,800 ब्रेक होगा तब। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस और ये सब जो जिस तरह से ये पैटर्न्स बन रही है, ये पैटर्न्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये
मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये ट्रैप है। आज की जो गिरावट जो पूरी तरह से रिवर्स हो गया वो बिल्कुल ट्रैप है, और यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, और ऊपर अपना पोटेंशियल है यहाँ पर। यानी कि निफ्टी में अभी भी कितना पोटेंशियल बाकी है, यहाँ से लेकर 600 पॉइंट का पोटेंशियल निफ्टी में बाकी है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक नज़र डालते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ ताकि क्लैरिटी मिले, ऊपर की ज़रूरत नहीं है हमें। करेक्ट। तो बैंक निफ्टी तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल अपने सपोर्ट पर है। सी बैंक निफ्टी चैनल में ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पर है। सपोर्ट पर आके यहाँ पर अगेन ये बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पर भी बाइंग है, यहाँ पर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ पर अगेन बायर्स है इसी जोन में। सी हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर है, और यहाँ से ही मतलब बायर का वॉल्यूम हो सकता है क्योंकि ये सपोर्ट पर है। अगर ये ब्रेक होता है, यानी कि ये लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो ही हम नेगेटिव जाएंगे, तो ही हम नीचे जाएंगे। बाकी यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस हो जाएगा, चैनल में ही है। ये दिखावा किया गया है यहाँ पर गिरावट का, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने चोक बना दिया है। ये रिवर्सल है, यहाँ से मार्केट ये ऊपर के साइड यहाँ पर क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। 15 मिनट की बात हो रही है, और यहाँ से अगर ये ऊपर रिवर्स चलता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो ये और इतना उसका पोटेंशियल कितना है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला टारगेट अपना ये आएगा, ये गैप जो है ये गैप भरने आ जाएगा मार्केट। करेक्ट, 61%, और फर्दर है 1%, मतलब ये वाला ऑल टाइम हाई अपना निफ्टी का ऑल टाइम हाई वो भी टेस्ट हो सकता है, 48,700 है। तो यहाँ से मार्केट में पोटेंशियल ऊपर के साइड दिख रहा है। अगर बैंकिंग सेक्टर में एक बूम आ जाता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सो दिस इज़ द अक्यूमुलेशन टाइम। मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ अक्यूमुलेट, बैंक निफ्टी में भी यही दिख रहा है, बिल्कुल सपोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक आप सेलिंग के बारे में सोचना मत, वरना फंस जाओगे। हाँ, बड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया और इस लेवल के नीचे चला जाता है तो हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक के बाद अगेन रीटेस्ट के बाद सेलिंग करे, ये चैनल का रीटेस्ट करके सेलिंग करे। यानी कि यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है इतना बड़ा, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ही ऊपर चलना शुरू करता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर फर्स्ट लेवल अपना ये आए 47,900, और फिर 48,700 तक भी मार्केट जा सकता है। तो ये निफ्टी में भी सेम सिचुएशन दिख रही है और बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। तो दिस इज़ द वीकली व्यू। ओवरऑल मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। उसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट पर देखते हैं तो डेली चार्ट में अच्छा खासा रन है यहाँ पर, और नीचे काफ़ी मात्रा में गैप्स है। यहाँ पर वन साइडेड रन चल रहा है मार्केट में, लेकिन अभी भी फ़िलहाल ये एंडिंग डायगोनल है। मतलब यहाँ पर अगर आप इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है, देखिए अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है, राइजिंग वेज जैसा दिख रहा है। करेक्ट, राइजिंग वेज। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से और भी ऊपर जाएगा और फिर यहाँ कहीं से भी इधर से या इधर से कहीं से भी ब्रेक लेकर फिर जब मार्केट नीचे आता है और ये लेवल तोड़ता है तब मार्केट ये गैप वैप भरने आएगा। और ये करेक्शन आना चाहिए और आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। थोड़ा अपसाइड पोटेंशियल बाकी है मेरे हिसाब से मार्केट में। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और यहाँ पर मैन्युपुलेशन भी कर रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन ये ऑल टाइम हाई नज़दीक है, 22,400 से लेकर 22,500 ये हमारा मार्केट कैप है, निफ्टी का कैप है। वहाँ से मार्केट मेजर करेक्शन दिखाना चाहिए, मेजर करेक्शन दिखा सकता है। करेक्ट। सो दिस इज़ द व्यू ओवरऑल। आपको मैंने बताया क्या क्या हो सकता है। सी अब अगर ये स्विंग स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, यहाँ पर ये जो स्विंग स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ, तो ये स्विंग स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन अगर हम गिनते हैं तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर आया था 61% से, पहला एक डिप आया।
अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर आया 1% पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% पर, यहाँ से एक डिप आया, अगेन मार्केट ऊपर गया, ये 1.3% पे ऐसे आया एक डिप, फिर अगेन ऊपर गया और अगेन ये ऊपर जाएगा तो 1.618 तक आएगा, मतलब यहाँ तक आएगा 22,400। तो हर एक चीज़, हर एक जगह पर आपको ये फिबोनाची लेवल्स भी आपको एक्यूरेटली बताता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर इलियट वे भी हमको क्लियरली बता रहा है कि ये यहाँ पर ये एंडिंग डायगोनल बनना शुरू हो चुका है। तो ये फाइनल ये लेवल्स हो सकते हैं और फिर यहाँ से मेजर करेक्शन शुरू हो सकता है। और फिर अगर जब मेजर करेक्शन शुरू होगा तो समझ लो अगर यहाँ से आता है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड ये, फिर फोर्थ ये, और 61% ये हमारा फाइनल ये गैप वैप भर जाएगा। गोल्डन रेशो यहाँ से ये अपना ये लेग है और यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, इस तरह से मेजर करेक्शन यहाँ तक आ सकता है 61 गोल्डन रेशो तक, और फिर यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है। करेक्ट? सी अगेन मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि यहाँ से अगर मार्केट ये वाला जो अपना 22,400 का जो लेवल हमने निकाला है वहाँ तक अगर मार्केट जाता है तो मेजर करेक्शन यहाँ से अगर आता है तो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से एक बार ऐसे आएगा और फिर ये 61%, मतलब ये गैप भी फिल हो जाएगी और गोल्डन रेशियो से यहाँ से मार्केट बाउंस करेगा, मतलब ABC पैटर्न से यहाँ पर नीचे आएगा मार्केट और फिर यहाँ से अपनी नई जर्नी शुरू करेगा, फिर ABC, फिर अपना निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई के तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो दिस इज़ द व्यू ओवरऑल। ये बहुत लंबा व्यू है, ये कब तक होगा पैटर्न पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हम डेली बेसिस पर करते रहेंगे। इंट्राडे में भी मैं बताता रहता हूँ 15 मिनट पर ये निफ्टी में डेली चार्ट पर मैंने बताया कि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट इज मेकिंग अबाउट टू मेक अ टॉप, ऐसा समझ लो। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बताया जाएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, बजट बहुत अच्छा है, ये है फलाना ढिमका, सब अच्छी अच्छी बातें की जाएगी कि अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। नहीं, पोटेंशियल बाकी नहीं है, बहुत कम है। आप प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ 22,400 पर अगर मार्केट जाता है तो आप डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो थोड़ा लाइट कर सकते हैं, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है, तो होप आपको आज के वीडियो में मज़ा आया, देखकर अच्छा लगा होगा, क्लैरिटी मिली होगी। अगर नहीं आया वापस से देखिए, समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अपना होल्डिंग लेवल ये है 21,800। अगर ये ब्रेक हो जाता है, समझ लो ये ब्रेक हो जाता है, 21,800 ब्रेक हो जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखना निफ्टी में। करेक्ट? ये ट्रेंड लाइन जब तक है इंटैक्ट तब तक टेंशन की बात नहीं है, ये मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये सिर्फ दिखावा है नीचे नकली वाला, तो वो तो पता चल जाएगा मंडे को ये दिखावा है या नहीं। मेरा एनालिसिस कितना सही है वो पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा स्टडी है और मुझे समझ में आता है, मुझे ये दिखावा लग रहा है, नकली लग रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है यहाँ पर, तो ये अगर ये यहाँ से नीचे आ गया तो हम मान लेंगे कि भाई यहाँ पर इक्वल हाइज लगा के मार्केट नीचे आया है, और यहाँ से नीचे आ गया तो एम पैटर्न बन जाएगा, डबल टॉप बन जाएगा, एंडिंग डायगोनल नहीं। मतलब दो पोटेंशियल है यहाँ पर। अगर समझ लो यहाँ से मार्केट सीधा सीधा नीचे आना शुरू कर देता है और यहाँ से ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो ये एम पैटर्न हो जाएगा, डबल टॉप हो जाएगा, और डबल टॉप का जो हाइट होता है उतना हाइट यहाँ तक नीचे आएगा, तो पहला टारगेट 20,400 ये भी हो सकता है। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर हम इंटरनली छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, ये तो डेली पर हमें दिख रहा है, लेकिन हम 15 मिनट पर जाते हैं तो 15 मिनट पर अगर वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से मार्केट में हुआ और यहाँ पर अक्यूमुलेशन कैसे हुआ, तो उसके चलते हमें यही दिख रहा है कि भाई 21,800 होल्ड होना चाहिए। दिस सपोर्ट माइट होल्ड, और ये ट्रैप है, ये जो आज की गिरावट है ये फेक हो सकती है, और यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जर्नी अपनी चालू कर सकता है और 22,400 तक हमारा मार्केट जा सकता है। सो दिस इज द व्यू। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी जल्दबाजी ना करें, ओवरऑल पूरा देखें, मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या वॉल्यूम आ रहा है, ये पोजीशंस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक चार्ट पैटर्न, मतलब एक ही टाइम फ्रेम को देखकर आप एनालिसिस नहीं कर सकते। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ओवरऑल डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो यही है।
तो दिस इज़ द व्यू। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। एक दिन का टाइम है आपके पास, वीकेंड है, वीकेंड में इस आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो बहुत ज़्यादा लोग फंस जाएंगे, क्योंकि ये गिरावट देख के बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मार्केट में करेक्शन शुरू हो जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। नहीं जाएगा दोस्तों, नहीं जाएगा, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।